रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। भारत की जीत में शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल की जोड़ी ने अहम योगदान दिया और दोनों ने मुश्किल में फंसी टीम इंडिया को जीत दिला दी। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 120 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। यहां से गिल और जुरैल ने 136 गेंदों पर 72 रनों की साझेदारी कर भारत को जीत दिलाई। गिल ने नाबाद 52 रन और जुरैल ने नॉट आउट 39 रनों की पारी खेली और इस जीत के साथ ही भारत ने 3-1 की बढ़त बनाते हुए सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है और घरेलू जमीन पर टीम इंडिया ने लगातार 17वीं सीरीज अपने नाम की है। तो टीम इंडिया की शानदार जीत के मायने समझते हैं। जी मीडिया संवाददाता किरण चोपड़ा हमारे साथ है। किरण, एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया थोड़ी मुश्किल में है, लेकिन फिर आए गिल और जुरैल और उनकी शानदार पार्टनरशिप के चलते टीम इंडिया ने रांची टेस्ट जीत लिया। क्या खासियत रही टेस्ट की? और दूसरी बात, ये 17वीं जीत लगातार टेस्ट मैच में। समझ सकती है जी बिल्कुल, और इस जीत के सबसे बड़े मायने स्वाति आप इस तरीके से समझ सकती हैं कि अब ये वो टीम इंडिया नहीं है जो एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर रहा करती थी। अब ये वो टीम इंडिया है कि जो भी खिलाड़ी को जब भी मौका मिलेगा वो आएगा और वो परफॉर्म करके दिखाएगा, और ना सिर्फ परफॉर्म करेगा बल्कि टीम को जिता कर भी लेके आएगा। और यही सबसे बड़ा पॉजिटिव मैं कहूँगी जो निकल कर आया है सीरीज में। हमने देखा जब पहला टेस्ट भारत ने हार लिया था, उसके बाद तमाम देखिए मुश्किलें सामने आई। केएल राहुल चोटिल हो गए, फिर दूसरे टेस्ट पे रविंद्र जडेजा भी बाहर थे, कोहली तो पहले ही अपने निजी कारणों की वजह से सीरीज में नहीं थे, बीच में अश्विन को भी कुछ वक्त के लिए जाना पड़ गया 2 दिन के लिए। तो वो कहीं ना कहीं मौके दिए गए, उन युवा खिलाड़ियों को मौके दिए गए जो अभी तक बेंच पर रहते थे। और आज पता चला है दुनिया को, क्रिकेट की दुनिया को, कि क्यों कहा जाता है कि भारत के पास आज बेहतरीन बेंच स्ट्रेंथ मौजूद है। आप देखिए ध्रुव जुरैल की जीत के बाद जिनको कहा जा रहा है ध्रुव जुरैल, जिस तरीके से पहले पारी में उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया, जब लग रहा था कि टीम बहुत मुश्किल में है, 7 विकेट गिर गए थे, वहां पर उनकी 90 रन की पारी। और आज जब 120 पर 5 विकेट हो गए थे, लग रहा था कि इंग्लैंड वापसी कर रहा है, 50-50 का मैच हो गया था, दबाव बना हुआ था। वहां पर आकर जिस तरीके से उन्होंने सेंसिबल बैटिंग की और अपने आप को प्रेशर के आगे वो नहीं झुके और शुभमन गिल के साथ एक बड़ी साझेदारी करके जो जीत दिलाई, वो इस चीज को बताता है कि क्यों ये युवाओं की टीम जैसे बनाना चाह रहा था बोर्ड, वो अब धीरे धीरे आपको वो बनती हुई नजर आ रही है। भले ही तमाम बड़े खिलाड़ी नहीं मौजूद थे इसमें, तो देखिए जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया गया था। आकाशदीप आए तो आकाशदीप ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने देखा पहली पारी में करके दिखाया। तो ये बताता है कि भारत का जो भविष्य है वो कितना सुरक्षित है। और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव मैं कहूँगी सीरीज जीत से, जो अभी 3-1 हो गया है। अभी एक टेस्ट मैच बाकी है अगला धर्मशाला में, तो वहां पर भी उम्मीद करेंगे भारत के फैंस की 4-1 से जीते। लेकिन जब ये सीरीज शुरू हुई थी स्वाति, और जिस तरीके से पहला टेस्ट का नतीजा रहा था, तो बहुत कम उम्मीद थी लोगों को कि इस तरीके की हम वापसी देखेंगे टीम इंडिया की, लेकिन वो करके दिखाया, खासतौर पर तब जब एक के बाद एक मुश्किलें टीम के साथ जुड़ती रही। जी बिल्कुल किरण, और घरेलू मैदान पर क्या ऐसी खास बात है कि पिछले 10 साल में टीम इंडिया हारी नहीं है कोई भी सीरीज, लगातार 17वीं जीत है ये। जी बिल्कुल, देखिए हमेशा से टीम इंडिया को कहा ही जाता है कि घरेलू मैदानों पर जब वो आती है तो वो अनबीटेबल हो जाती है, और ये एक बार फिर से साबित हुआ है। हमने देखा है इतना लगातार स्ट्रेच कोई भी टीम आज तक नहीं कर पाई। 17वीं बार सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है जिसने 10 लगातार सीरीज जो है अपने घरेलू मैदान पर जीती थी। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि जो कंडीशंस है टीम इंडिया की, और वैसे तो हर जगह जाकर हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि विदेशी जमीनों पर भी, चाहे वो सेना कंट्रीज हो, टीम इंडिया का परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है। लेकिन अगर आप भारतीय कंडीशंस की बात करती है, जिस तरीके के स्पिनिंग ट्रैक होते हैं भारत के स्पिनर्स हमने देखे ही हैं किस तरीके से कमाल वो करते रहे हैं, और इस बार इस सीरीज में भी दिखाया है किस तरीके से। आपने याद होगा अभी दूसरी पारी में आर अश्विन ने 5 लिए, उसके अलावा कुलदीप यादव ने विकेट लिए। तो वो कहीं ना कहीं बताता है कि यहाँ पर भारत की जमीन पर जब आप आते हो तो भारत को हराना आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है, और खास तौर पर सीरीज में हार आप कह सकते हैं ये अभी तक नसीब नहीं हुई है। पिछले 2012 से 2013 के सीजन के बाद कोई भी टीम आकर भारत को नहीं हरा पाई है, और उम्मीद करते हैं कि सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और जिस तरीके से अब खिलाड़ी आपके सामने निकल कर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो टेम्परामेंट दिखा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं सिलसिला और लंबा चल सकता है। जी बहुत धन्यवाद करेंगे किरण हमसे बातचीत करने के लिए। तो शानदार खबर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए, टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की है रांची टेस्ट में।